वेलकम बच्चों, हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की। आपकी परीक्षा 18 जनवरी 2025 को होने वाली है। बहुत ही कम समय बचा है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसी से मिलते जुलते हुए प्रश्न जो है नवोदय में आते हैं, कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं। तो आइए इसी तरह का हम एक क्वेश्चन पेपर, ये हमारा 2021 का क्वेश्चन पेपर है बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा खंड है बच्चों वो है मानसिक योग्यता परीक्षण का खंड। ठीक है, इसके बारे में कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि 4 आकृतियों में से 3 आकृति एक समान होती है और जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न होती है। इस भिन्न आकृति का हमें चयन करना होता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 सर्किल यहाँ पे हैं, 3 सर्किल यहाँ पे हैं, 4 क्रॉस यहाँ पे हैं, 4 क्रॉस यहाँ पे हैं, 2 बॉक्स यहाँ पे हैं तो 2 बॉक्स यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सी वाले में क्या है बच्चों, सी वाले में हमारा आप देखेंगे कि इधर पे 4 जो है प्लस के साइन है, इधर 3, यानी कि इक्वल नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, तो हमारा डिफरेंट कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो हमारा जो डिफरेंट है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए बच्चों यहाँ पर P फिर Q फिर R फिर S इस तरह से बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे P Q R S इस दिशा में बढ़ रहा है, यहाँ पे P Q R S इस दिशा में बढ़ रहा है, यहाँ पे भी P Q R S इस दिशा में बढ़ रहा है। यानी सभी जो है ये तीनों बच्चों लेफ्ट हैंड साइड घूम रहे हैं, जबकि A वाला हमारा क्या है, राइट हैंड साइड जो है वो घूम रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर 3 वृत्त हैं और एक त्रिभुज, इसमें भी 3 वृत्त एक त्रिभुज, इसमें भी 3 वृत्त एक त्रिभुज और डी में भी 3 वृत्त एक त्रिभुज। अंतर कहाँ पे है, देखिए ये जो सारे त्रिभुज हैं ए में, बी में और सी में, ये सब जो है इनका आपको नीचे की भुजा सटी हुई दिख रही है, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका शीर्ष सटा हुआ है, त्रिभुज का शीर्ष जो है वो कॉर्नर से सटा हुआ है। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी अलग हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है TIC, CTI, TEC और ITC। इस तरह का क्वेश्चन हर साल आता है बच्चों, तो आप इसमें देख पाएंगे कि यहाँ पर TEC है, जबकि सब में TI और C का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब भाग 2 आ गया बच्चों हमारा। भाग 2 में किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो भाग 2 में कह रहा है कि ऊपर एक प्रश्न आकृति दी गई है और नीचे ABCD चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उत्तर आकृतियों से प्रश्न आकृति के समरूप आकृति को चुने, यानी सेम टू सेम हमें चुनना होता है बच्चों। ठीक है, सेम टू सेम, जो उसका सेम टू सेम हो उसे हम चुनेंगे बच्चों। तो ये वाली हमारी प्रश्न आकृति है। ठीक है, अब इसका सेम टू सेम हमें चुनना है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 क्रॉस हैं जो कि यहाँ पर है, तो इसमें जो देखिए सी वाले में केवल 2 क्रॉस हैं, तो ये तो बहुत ही आसान था, हमारा सी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ पर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है और उसके ऊपर यहाँ पे इस तरह का त्रिभुज है, यहाँ पे इक्वल की आकृति है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे चारों में लगभग इक्वल की आकृति दी हुई है। ठीक है, नीचे बॉक्स है तो सब, इसमें तो बॉक्स नहीं है तो ये कट जाएगा जिसके अंदर क्रॉस हो, इसमें बॉक्स के अंदर प्लस है, इसमें भी बॉक्स के अंदर प्लस है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए ठीक है, इस तरह से हम जो है इसको बच्चों डिनोट करेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक तारे की आकृति बनी हुई है जिसमें नीचे पे जो है ये आपकी बिंदी बनी हुई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नीचे वाले में बिंदी बनी हुई, तो हम सबसे पहले नीचे वाले में बिंदी ढूंढेंगे। तो ये तो नहीं हुआ, ये कट गया हमारा। ठीक है, उसके बाद ये तीनों बचे। अब इन तीनों में देखिए कि यहाँ पर ये वाला जो है ये पूरा काला है। ठीक है, तो हम इसमें फोकस करेंगे, ये इस तरह से पूरा काला है, तो इसमें नहीं है तो इसको काट दीजिए, इसमें भी नहीं है इसको काट दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, राइट आंसर हो गया हमारा डी। इस तरह से बच्चों जब आप एक एक बारीक चीज को लेके चलेंगे तो आपका आंसर हमेशा एकदम सही होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इस तरह की आकृति है जिसमें चारों तरफ सर्किल है। तो सबसे पहले हमें देखना है चारों में, तो सब में सर्किल है। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
जो अंदर आकृति इस तरह की बन रही है, उसमें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो अब हमें इस पे फोकस करना है। तो यानी कि प्लस प्लस यहाँ होने चाहिए और माइनस माइनस यहाँ पे होने चाहिए। तो ऐसा हमारा किस में है? ऐसा हमारा देखिए केवल सी वाले में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा प्लस प्लस है और इधर माइनस माइनस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। भाग 3 में बच्चों किस तरह के प्रश्न आते हैं? नीचे एक प्रश्न आकृति दी गई है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। नीचे दी गई उत्तर आकृतियों ABCD पर गौर करें और उस उत्तर आकृति का पता लगाएं जिसकी बिना दिशा परिवर्तन यानी बिना जो है चेंज किए सेम टू सेम इसको पूरा कर सके। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेम आकृतियां जो है 4 बनी हुई हैं, जिसमें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे डिवाइड और बीच में सर्कल। तो हमें ऐसा बॉक्स ढूंढना है। ठीक, देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे माइनस और बीच में सर्कल। तो ऐसा हमारा बी वाला है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए कह रहा है इस प्रश्न आकृति को तो सेम हमें बना लेना। ऐसे देखिए ये हो गया और ये हो गया। तो हमें ऐसी आकृति ढूंढनी है जिसमें ऐसे बना हो और यहाँ पे ऐसे बना हो, 2 गोले। ठीक है, तो ऐसी सेम टू सेम कौन सी दिख रही है? ये भी बी वाली दिख रही है, तो बी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए इसको कंप्लीट कर लीजिए आप इस तरह से पेंसिल से और फिर उसी तरह की आकृति को ढूंढिए। कैसी आकृति में चाहिए? ऐसी। ठीक, तो ऐसी कौन सी है बच्चों? तो ऐसी हमारी है देखिए ऑप्शन सी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से बनाएंगे और एक लाइन यहाँ खींचेंगे, यहाँ सर्किल, उसके बाद यहाँ कंप्लीट करना है और यहाँ। तो यानी जो बॉक्स हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा? देखिए ऐसा, फिर उसमें ऐसे बनेगा, यहाँ बनेगा और यूं इस तरह से और इस तरह से। तो इस तरह का सेम टू सेम हमें कौन सा दिख रहा है बच्चों? तो सेम टू सेम हम देखेंगे कि ऑप्शन डी वाला जो है वो हमें दिख रहा है, तो डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर कह रहा भाग 4। भाग 4 में कैसे प्रश्न आते हैं? नीचे दिए गई 3 प्रश्न आकृतियां दर्शाई गई हैं तथा चौथी के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न आकृतियां श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए नीचे उपलब्ध उत्तर आकृतियों में से एक उत्तर आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। यानी सीरीज हमें देखनी है बच्चों। ठीक है, एक सीरीज बन रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी एक ऐसे लाइन बनी और इसमें इसने इस तरह से लाइन खींचा। सेकंड में क्या हुआ, उन्होंने इसको 90 डिग्री घुमा के यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, और एक नई आकृति का निर्माण हो गया इस तरह से। नेक्स्ट में क्या हुआ, अब इसको फिर 90 डिग्री घुमा के यहाँ पहुंचा दिया और यहाँ पर 2 ऐसी आकृतियों का निर्माण हो गया सेम टू सेम। तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये 90 डिग्री अगेन घूम के यहाँ पहुंचेगी। ठीक है, और उस तरह की 3 आकृतियों का निर्माण हो जाएगा बच्चों, 1 2 3। तो इस तरह का जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह का राइट आंसर हमारा कौन सा दिख रहा है हमें? तो हम देख पाएंगे कि लाइन सीधी होनी चाहिए क्योंकि सब में लाइन सीधी थी। तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें सीधी लाइन यहाँ पे बनी हुई है। इस पे हम फोकस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें देखिए एक एरो ऊपर की तरफ है, तो इसमें एक नेक्स्ट में क्या हो, एक एरो ऊपर की तरफ, एक बॉल नीचे की तरफ। फिर ये एरो था ऊपर, बॉल नीचे, तो अगेन एरो नीचे कर दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में क्या होना चाहिए? तो नेक्स्ट में बच्चों आपका बॉल जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? ऊपर की तरफ, क्योंकि आकृति चेंज हो रही, तो यहाँ पे एक बॉल ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो हमारा जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, बी। सेम टू सेम कौन सा बनेगा? बी। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आप ध्यान देंगे तो ये वाली आकृति मान लेते हैं हम 1 नंबर, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, तो क्या हुआ, नेक्स्ट में 1 वाली नीचे आ गई, 2 वाली ऊपर गई और 3 वहां आ गई। ठीक है, यानी क्या हुआ, अब यहाँ पे 2 3 1 हो गया। नेक्स्ट में क्या हुआ, फिर 3 1 2 हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं, 3 1 2 हो गया। तो नेक्स्ट में क्या होगा, अब 1 वाला यहाँ आ जाना चाहिए, 2 वाला यहाँ और 3 वाली आकृति यहाँ। तो 1 नंबर पे हमारी कौन सी आकृति, 1 2 3 अगेन आ गया, यानी हमारी फर्स्ट वाली आकृति रिपीट होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाली आकृति बच्चों सेम टू सेम हमारी बी ऑप्शन में रिपीट हो रही है। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से नंबरिंग करके आप करेंगे तो बहुत इजीली कर पाएंगे। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, समकोण है। अब इसमें क्या है, ये पहले यहाँ पे था एरो, ध्यान दीजिएगा, एरो पे ध्यान देंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये एरो इस तरफ घूमा 90 डिग्री और एरो यहाँ आ गया। फिर ये एरो 90 डिग्री घूम के यहाँ आ गया। अब जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो
तो ये कहाँ जाएगा बच्चों, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह की आकृति हमारी आंसर में होनी चाहिए। तो ये किस में है बच्चों, ऑप्शन सी में, और सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाग 5, तो बच्चों भाग 5 में क्या है, प्रश्न संख्या 17 से 20 तक। इसमें हमें क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न आकृतियों के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट की 2 प्रश्न आकृतियों में एक निश्चित संबंध है। इस तरह का संबंध दूसरे सेट की तीसरी और चौथी आकृति में भी होना चाहिए। उत्तर आकृति का चयन करें, यानी ये सहसंबंध वाले प्रश्न है बच्चों। कैसे प्रश्न है, सहसंबंध वाले। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको बताया कि जहां पे भी इस तरह डबल डॉट और फिर इस तरह का डॉट आए तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड वाले में जो रिलेशन है वही बनाते हुए थर्ड से फोर्थ को हमको ढूंढना होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 लाइन थी, कितनी लाइन थी, 2। अगली में क्या हुई, दोनों लाइन ने इसको काट दिया और 4-4 सर्किल इसमें बन गए। तो यहाँ पे 2 लाइन है, किसमें, वर्ग में। तो अगले में हमारा क्या होना चाहिए कि वर्ग में ये कट हो जाने चाहिए और यहाँ पे हो जाने चाहिए हर में। ठीक है, तो आइए देखते हैं आंसर में ऐसा कौन सा है। तो आप देख पाएंगे बच्चों कि आंसर में हमारा कौन सा है ऐसा, तो आंसर में हमारा जो है सी वाला ऐसा है। तो ये इसको हम जो है राइट टिक करेंगे बच्चों। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, वर्ग था तो अंदर भी वर्ग होना चाहिए, उसमें वृत्त था तो अंदर भी वृत्त था। ठीक है, तो इसलिए हम सी वाले को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है, तारे की तरह आकृति बनी है, अंदर 1 2 3 4 5 6, और आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 भुजाएं यानी अंदर वाली आकृति बची हुई है, और विदाउट लाइनिंग। तो यहाँ पे अंदर वाली आकृति बचेगी इस तरह से और विदाउट लाइनिंग। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ बी पे मिरर इमेज है, तो यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए और ई का मिरर इमेज होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो 19 का ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और सिलेक्शन आपका कराता है मानसिक योग्यता ही। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर इसी से मिलते हैं। तो मानसिक योग्यता अगर आपने हल कर लिया अच्छे से, तो अगर मैथ में आप 50 to 60% भी क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, हिंदी में तो आई होप अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपके लगभग जो है 20 में से 18 प्रश्न तो सही ही हो जाएंगे बच्चों, अगर आपने मेरे वीडियोस अच्छे से देखे हैं। ठीक है, और मैथ के लिए आपकी जो कक्षा 5 की मैथ है बेसिक उसी से मिलता जुलता आता है, बहुत कठिन नहीं आता बच्चों। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें पहले ये एरो इस साइड है इस तरह से, दूसरे में ये 180 डिग्री घूम गया है और इस साइड हो गया है, ये भी आकृति 180 डिग्री घूम गई है, यानी दोनों आकृतियां 180 डिग्री घूम जा रही हैं, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरी उलट जा रही हैं। तो अब ये वाली आकृति हमारी जब उल्टी होगी तो कैसी बनेगी बच्चों, इस तरह से। इसको उल्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से और इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हमने उल्टा किया तो इस तरह से बनेगा। तो ऐसा हमारा सेम टू सेम किस में दिख रहा है बच्चों, सी वाले में दिख रहा है। तो सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 20 का सी। अब भाग 6 देखते हैं। भाग 6 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के रूप में एक ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग या वृत्त के एक भाग को दिखाया गया है, नीचे दूसरे भाग को उत्तर आकृति के रूप में दर्शाया गया है, नीचे की आकृतियों से ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करने वाली आकृति को ज्ञात करें। बहुत इजी तरीका मैंने बच्चों हर साल आपको बताया है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इस आकृति को इस तरह से पूरा कर लें। आप चाहें तो स्केल से नाप भी सकते हैं ताकि जो है वो वर्ग ही बने। ठीक है, क्या बने, वर्ग बने। तो देखिए 3 ही आकृतियां आपको बनानी है, त्रिभुज, वर्ग या वृत्त, आयत नहीं बनाना है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब आप फोकस करेंगे जो ये वाला हिस्सा हमारा बन रहा है उस पे। तो ऐसा हमारा आकृति कौन सी है, ठीक है, सेम टू सेम ऐसी हमारी आकृति कौन सी है बच्चों। तो हमें दिख रहा है कि ऐसी आकृति तो बी भी हो सकती है और डी भी हो सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर हम किसको टिक करेंगे बच्चों, देखिए अब डी वाले को हम टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको नीचे इस तरह से बनाते हैं तो देखिए ये पूरा वर्ग बन रहा है, जबकि यहाँ पे आयत जैसी आकृति का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो हम किसको टिक करेंगे बच्चों, हम टिक करेंगे अपने ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट को देखते हैं बच्चों। तो अगर हमको इसको पूरा करना है, देखिए ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको इसको पूरा करना है बच्चों तो हमको इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा के पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसा हमारी आकृति कौन सी है, सी वाली। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों।
नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है तो इसको हम इस तरह से मिलाएंगे तो हमारी सही आकृति क्या होनी चाहिए, ये इस तरह की आकृति हमारे पास होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी है बच्चों, ऐसी है हमारी बी वाली, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इसको भी पूरा कर लीजिए इस तरह से, यूं हमने पूरा कर लिया तो हमारी उत्तर आकृति कैसी होनी चाहिए बच्चों, ऐसी होनी चाहिए, है ना। तो देखिए ऐसी कौन सी दिख रही है हमें, बी वाली, तो ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। भाग 7 में किस तरह के प्रश्न आते हैं बच्चों, नीचे एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश जाने पर प्रश्न आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को चुने, यानी हमें मिरर इमेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत इजी होता है बच्चों। देखिए अब यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, हमें फोकस करना है कि दर्पण कहाँ पे रखा हुआ है। अब दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है तो क्या होगा, ये वाली आकृति यहाँ आ जाएगी, ठीक है, लाइनिंग सेम रहेगी, ये वाली आकृति यहाँ आ गई। उसके बाद से ये सर्किल इधर आ जाएगा और ये क्रॉस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। देखिए सेम टू सेम मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। फिर देखिए कह रहा है 26 नंबर, ठीक है, मिरर इमेज बनाएंगे बच्चों। देखिए तो ये ऊपर तीर है तो ये इधर चला आएगा लेकिन रहेगा ऊपर ही, ठीक है। जब मिरर यहाँ रखा हो तो ऊपर नीचे का दिशा नहीं चेंज होता है, ठीक है, सिर्फ बाएं से दाएं जाता है। तो ये आ गया, ये नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद से अब ये वाली त्रिभुज आपकी यहाँ आ जाएगी और ये वाला त्रिभुज यहाँ आ जाएगा, बस इनकी जो है डायरेक्शन चेंज होगी लेफ्ट टू राइट, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, इनका ऊपर नीचे का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो इस तरह का राइट आंसर बच्चों हमारा किस में है, तो राइट आंसर है बच्चों देखिए डी में, सेम टू सेम आकृति किस में है, डी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए बेंड, अब यहाँ पे मिरर रखा है तो यहाँ पे कैसे बनेगा, बी इधर चला आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा, बी की मिरर इमेज बनेगी इस तरह से। फिर ई इधर आ जाएगा, लेफ्ट टू राइट मैंने बताया, और ई की क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। तो ई इधर आ गया, एन इधर आ जाएगा और एन की भी क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। तो एन की मिरर इमेज इस तरह से बनेगी। फिर डी भी इधर आ जाएगा और डी की भी मिरर इमेज बनेगी। तो ये इस तरह से बनेगा। तो इस तरह का हमें कौन सा दिख रहा है बच्चों, तो इस तरह का ऑप्शन ए हमारा सेम टू सेम है, इसको हम टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखिए फिर यही मिरर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्किल वैसे का वैसा ही रहेगा, उसके अंदर की ये लाइनिंग भी वैसी की वैसी ही रहेगी, बस इमेज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। आपका जो है त्रिभुज इधर आ जाएगा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इस तरह की आकृति बनेगी। तो इस तरह की हमारी सेम टू सेम किस में है बच्चों, तो सेम टू सेम हम देख रहे हैं सी में है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब चलते हैं भाग 8 की तरफ। भाग 8 में कैसे प्रश्न आते हैं, कह रहा है कि आकृति में कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया, यानी पंचिंग वाली जो हमें जो है पेपर फोल्ड एंड कट जो है टेक्निक हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। इसका भी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है बच्चों, तो आप मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट लगा रही हूँ, आप जाके बच्चों 10 से 12 दिन के टाइम आपके पास बचे हुए हैं, तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट एक बार देख डालिए, उसे बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको बच्चों, कम समय में अधिक तैयारी आपकी हो जाएगी बच्चों। आइए हल करते हैं। तो इसमें कह रहा है पहले पेपर को फोल्ड करना और पंच करना, तो आपको देखना है कौन सी आकृति बनेगी। अब देखिए पहले यहां से मोड़ा, फिर यहां से मोड़ा, उसके बाद उसने यहाँ पे कट किया, तो जब हम खोलेंगे तो ये कट चारों कॉर्नर पे जाएगा बच्चों, कहाँ जाएगा, चारों कॉर्नर पे, ठीक है, बीच में कोई भी कट नहीं है। चारों कॉर्नर पे जब कट जाएगा तो देखिए ये यहाँ पे आप इस तरह इमेजिन करिए कि कैसी आकृति बनी, ठीक इस तरह की आकृति बनी। फिर यहाँ पे भी सेम कटेगा इस तरह से, फिर यहाँ पे वही बीच वाली आकृति आपकी बन जाएगी। तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगी, तो ऐसी किस में है, सी में। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए इसमें तो कह रहा है यहाँ पे मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, उसके बाद से 2 कट लगाए, तो जब हम खोलेंगे तो ये कट एक बॉक्स बन के आएगा, 2 बॉक्स बने, तो यानी 2 बॉक्स यहाँ पे आपके बन जाएंगे इस तरह से। तो जब हम और खोलेंगे बच्चों तो हमारे कितने बॉक्स बन जाएंगे, 4 बॉक्स, इस तरह के 4, 2 यहाँ भी आ जाएंगे। तो ऐसा हमारा किसमें दिख रहा है, सी में। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए इधर इन्होंने मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, उसके बाद इधर मोड़ दिया, और यहाँ पे इन्होंने, आई होप आपको क्लियर हो रहा है, देखिए यहाँ पे इन्होंने कट लगाया यहाँ पे। तो जब आप इसको खोलेंगे बच्चों,
ठीक है, खोलेंगे तो ये पूरा कट इस तरह से फैलेगा। ठीक है, किस तरह से फैलेगा, इस तरह से। तो जो हमारा पेपर है जब पूरा खुलेगा तो जो कट आएंगे वो यहाँ, यहाँ और यहाँ इस तरीके से आएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए। ठीक है, फिर देखिए सर्किल है, इसको इन्होंने इधर मोड़ा, फिर इसको इधर मोड़ा, 3 छेद किए, तो 3 छेद यहाँ भी आ जाएंगे, 3 छेद यहाँ भी आ जाएंगे, 3 छेद यहाँ भी आ जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन बी है, बहुत इजी था, हम तुरंत कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट भाग 9 में देखिए किस तरह के प्रश्न आते हैं। इसी तरह के प्रश्न आएंगे बच्चों, बस चित्र बदले हुए होंगे, प्रश्न के आपके तरह यही रहेंगे। आपका खंड में जो भी प्रश्न दिया है उसी तरह के प्रश्न आएंगे। अब अगर आपको खंड 8 में दिया हुआ है कि पेपर फोल्डिंग आएगा तो पेपर फोल्डिंग ही आएगा। ठीक है, भाग 9 में देखते हैं यहाँ पर क्या करना है हमें। नीचे एक प्रश्न आकृति दी गई है, ABCD से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों से उस आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। तो कह रहा है कि अब ये 4 कटआउट हैं, इनको जोड़ के हमें आकृतियां बनानी है। तो इसमें हमारे बच्चे वैसे तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन इसका जो सही तरीका है बच्चों, उसको क्या है, नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 एंड 4 हमने कर ली नंबरिंग। अब हमें उत्तर आकृतियों में वैसी आकृति ढूंढनी है जहां पे हमें चारों मिल जाएं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये तो कट गया। यहाँ पे 1 2 3 ये भी कट गया। अब हमारा आंसर हो किस में सकता है, ए में या बी में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये वाली आकृति बिल्कुल हमारी 1 और 2 की तरह है, और ये वाली आकृतियां जो हैं वो बिल्कुल हमारे 3 और 4 की तरह हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा दिख रहा है बच्चों आपको, राइट आंसर हमें दिख रहा है ए वाला। ठीक है, यानी ए में ये हमारी आकृति बन सकती है, अगर हम इनको जोड़ें तो ए से बन सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिर यहाँ भी आप नंबरिंग कर लीजिए, कितने टुकड़े हैं, 1 2 3। ठीक है, दूसरा वाला जो है आपका आयताकार है और 2 त्रिभुज हैं आपके पास। ठीक, तो हमें ऐसा चाहिए जिसमें एक आयत और 2 त्रिभुज हो। तो देखिए यहाँ पे 3 आयत है, ये भी कैंसिल। यहाँ पे आपका त्रिभुज से अलग आकृति है, ये भी कैंसिल। यहाँ पे भी त्रिभुज से अलग आकृति है, ये भी कैंसिल। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, तो देखिए 2 नंबर वाला यहाँ आ गया, 1 यहाँ 3 यहाँ। ठीक, बिल्कुल सही बैठ गया, तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, यानी 4 हमारे पास वृत्त के खंड हैं और एक आयत है, तो इसको हम 5 नंबर दे देते हैं। तो हमें ऐसी आकृति ढूंढनी है जिसमें ऐसी आकृति ढूंढनी है जिसमें 5 टुकड़े हों और हमारी आकृति भी छुपी हो। तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए अगर हम नंबरिंग करें। देखिए यहाँ पे 4 है तो ये कैंसिल, यहाँ पे 3 है ये भी कैंसिल, यहाँ पे 1 2 3 4 है ये भी कैंसिल, यानी सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। और हम एक बार नंबरिंग भी कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5 वाली देखिए यहाँ पे, बहुत इजी था ना बच्चों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए फिर नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 एंड 3। तो 2 हमारे पास त्रिभुज है, एक बड़ा और एक छोटा, और एक इस तरह की हमारे पास आकृति है। ठीक है, जो 3 नंबर है, तो हमें ऐसा ढूंढना है कि जिसमें 3 हो। यहाँ पे 4 हो गए तो ये कैंसिल, पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे तो ये आकृति ही नहीं पूरी हो रही है, तो ये भी कैंसिल। अब हमारे पास या तो डी ऑप्शन है या तो बी। तो देखेंगे कि डी में ये दोनों बराबर हैं बच्चों, जबकि हमारे पास जो त्रिभुज हैं वो बड़े छोटे हैं, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या, तो राइट आंसर इस तरह से बच्चों जो बच गया वो होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करके दे देखें तो देखिए ये 3 हो गया, ये 1 और ये 2 वाला टुकड़ा हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब लास्ट जो हमारा सेक्शन है बच्चों भाग 10, इसमें क्या करना होता है, इसमें नीचे एक प्रश्न आकृति दी गई है जिसमें ABCD से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुने जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो आप देखिए अब हमें छुपी हुई आकृति ढूंढनी है, तो बहुत इजी है, यही आकृति हमें बना के देख लेनी है कि कहाँ पे हमें बनी हुई दिख रही है बच्चों। ठीक है, जहां पे भी हमें ये बनी हुई दिख जाएगी वही हमारा आंसर होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों अगर इस तरह से हम इसको बनाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे से ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल सेम आकृति हमें यहाँ पे मिल रही है, तो ये बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से 38 में हमें ये वाली आकृति ढूंढनी है। तो ये वाली आकृति आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये देखिए ये इस तरह से आप पेंसिल से बना के चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें ए में ही मिल गई है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा है वी वाली आकृति, तो वी वाली आकृति आपको बहुत इजीली दिख रही है, देखिए यहीं पे छिपी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 40 में देखिए हमें बी ढूंढना है, तो बी किस में दिख रहा है आपको, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ए वाले में देखिए यहीं पे आपको ये बी आकृति दिख रही है, तो ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों।
अब हमारा दूसरा खंड शुरू हो जाता है। पहले खंड में हमारे 10 भाग होते हैं, जिसको अभी हमने सॉल्व किया, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। भाग जो आता है वो भिन्न को खोजना, ठीक है, ऑड वन आउट। दूसरे भाग में हमसे कहा जाता है कि हमें सेम टू सेम आकृति ढूंढनी है, ठीक है। तीसरे भाग में हमें क्या करना होता है बच्चों, तीसरे भाग में हमें जो लुप्त आकृति है, जो लुप्त भाग है, उसको ढूंढना होता है। फोर्थ सेक्शन में हमें क्या करना होता है, फोर्थ सेक्शन में बच्चों हमें श्रृंखला वाले प्रश्न दिए होते हैं और सीरीज बढ़ाते हुए हमें ढूंढना है। पांचवें वाले में बच्चों हमें सहसंबंध के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। भाग 6 में बच्चों हमें जो है प्रश्न आकृति को पूरा करना होता है, ठीक है, आकृति पूर्ति परीक्षण इसको बोलते हैं। भाग 7 में हमें क्या करना होता है, मिरर इमेज को ढूंढना होता है। फिर उसके बाद से आता है हमारा भाग 8। भाग 8 में पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस को हमें करना होता है। फिर भाग 9, भाग 9 में हमें जो है टुकड़ों से जोड़कर आकृति बनानी होती है। और भाग 10 में हमें लुप्त आकृति को ढूंढना होता है। उसके बाद आ जाता है बच्चों हमारा अंकगणित, ठीक है। अंकगणित बहुत इजी है, देखिए चलिए मैं फटाफट से करा देती हूँ। 2,02,000 को अंकों पर लिखने में प्राप्त होता है। अब 2,02,000 आप कैसे लिखेंगे, अब बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले पीछे से लिखना है। पहले हम 2,000 लिखेंगे, तो 2,000 लिख लेते हैं, देखिए, और हम यहाँ पे डिनोट कर लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम आगे का भी लिख लेंगे, तो ये हो गया 10,000 और लाख। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लाख, 2 लाख, यानी 10,000 पे कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और 2, तो ये हमारी संख्या हो गई 2,0,2,0,0,0, ठीक है। तो हम ऐसा ढूंढेंगे 2,0,2, उसके बाद 3,0, तो ये हमारी सही संख्या हो गई। पढ़ लेंगे तो 2,02,000, ठीक है। बहुत ईजी है बच्चों। तो राइट आंसर कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन सी। फिर कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो पहले हम 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लेंगे, तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 5 बार 0 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो पीछे से लिखना है बच्चों, 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, 4 बार 9। अंतर चाहिए तो घटा देंगे, ठीक है। घटाने पे देखिए 10 में से 9 गया 1, फिर आपका 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों 90,001। तो ये हमारा राइट आंसर है। ये कहाँ पे हमारा, देखिए, तो ये हमारा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो है बच्चों वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बच्चों। सबसे पहले हम अंदर करेंगे, तो अंदर हम गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 13 + 6 × 42, ब्रैकेट बंद, फिर भाग लगाएंगे, 11 × 33, फिर माइनस, अंदर हम सॉल्व करेंगे तो 12 - 4 दूनी 8, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इसको करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 3 × 55, ठीक है। अभी ये ब्रैकेट में ही रखते हैं, भागा हो जाएगा 33, और यहाँ 12 में से 8 गया तो -4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद से हम देखिए इसको कर लेंगे 3 × 55 बटा 33 -4, तो देखिए ये कट जाएगा, 11 × 3 = 33, और 3 से ये 3 कट जाएगा, और 11 × 5 = 55, ये है, तो 5 - 4 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं क्या है बच्चों, 2, 3, 5 और 7, इनको जोड़ लीजिए, तो 3, 2, 5, 5, 10 और 17, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है, यानी हमें इसे दशमलव में बदलना है। तो पहले हम इसे चेंज करेंगे, तो ये 12 सही 1/16, तो यहाँ इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 × 16 धन 1/16, ठीक है। तो पहले हम इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो देखिए बच्चों इसको किस तरह से करते हैं, पहले हम इसको तोड़ लेंगे, 12 + 1/16। अब 1/16 को हम दशमलव में बदलने के लिए 16 से 1 में भाग देंगे, तो देखिए 16 से 1 में भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, दशमलव, 1 0 देंगे, अभी भी नहीं जाएगा तो एक और 0 देंगे, तो उसके बाद से हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब हम भाग ले जाएंगे, तो हो जाएगा 16 ×
96, बचेगा हमारे पास 40, फिर हम ले जाएंगे तो 16 दूनी 32, और फिर हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, 8 बच जाएगा, 0 लगाएंगे तो 16 पचे 80, ठीक है, 16 पचे 80। तो ये आ गया हमारा दशमलव में। तो इसको अब हम बच्चों 12 में जोड़ देंगे, 12.0.0625। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 12.0625। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। और ये कौन सा है, तो ये हमारा राइट आंसर है सी वाला। वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। तो यानी हमें क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। तो देखिए निकाल लेते हैं, 4, 8 और 6। तो इस तरह से करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। 2 से काटेंगे आ जाएगा 2 एक करने 2, 2 दूनी 4 और 3 ऐसे का। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो गया 1, 1 और यहाँ पे बचा 3। अब 3 से काटेंगे बच्चों तो ये आ गया हमारा 1, 1 और 1। ठीक है, तो हमारा लास्ट सब एलसीएम क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। तो एलसीएम क्या आ गया बच्चों हमारा 24। तो एलसीएम क्या आ गया बच्चों, हमारा आ गया एलसीएम 24। लेकिन हमारा ऑप्शन में 24 तो दिया नहीं है, ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 24 की गुणज हो। तो इसमें से 24 की गुणज कौन सी है बच्चों, तो इसमें से 24 की गुणज जो है वो हम भाग देके देखेंगे। तो हम पहले चलिए देखते हैं, 696 में हम 24 से भाग देंगे तो देखिए 24 चले जाएंगे तो 24 दूना ये हो जाएगा 48। उसके बाद 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 216। और इस बार हम 9 बार ले जाएंगे तो 9 चौक 36, 3 और 9 दूनी 18 और ये 21, यानी ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 696। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने में प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 270 में से 6 घटा लेंगे और 426 में से भी 6 घटा लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, 270 में से घटाया तो ये हो गया 264, और यहाँ पे 426 में से 6 घटाया तो आ गया हमारा 420। अब इन दोनों का हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF, ठीक है, मासापा जिसको भी हम कहते हैं। तो हम चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, 264 और 420 को काटते हैं। 2 से काटा तो ये हो गया बच्चों 132 और ये हो जाएगा हमारा 210। फिर हम काटेंगे, 2 से एक बार और कटेगा तो 2 से काटेंगे, ये हो गया 66 और यहाँ पे हमारा आ गया 105। अब देखिए ये 3 से कट रहा है तो हम 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 और ये हो गया 35। इसके बाद कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये दोनों कटे। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा बच्चों। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7.7, 7.07, 7.007 और 77.0077 का योगफल। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे 7.7, फिर लिखेंगे 7.07, फिर हम लिखेंगे 7.007, फिर हमें लिखना है 77 दशमलव। आप हमेशा दशमलव के नीचे रखें बच्चों, 7 7। अब हम इसको जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया 7 7 7 14 के 4 हाथ से लगा 1, 7 1 8। उसके बाद ये हो गया 7 दशमलव यहीं रहेगा, 7 को 7 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 8 2 कैरी हो गया बच्चों तो 7 2 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 98.7847। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। इसी तरह से बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको बस इसको फोकस रखना है और बहुत ही इजी तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.003 गुणे 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575 को सरल कीजिए। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दशमलव इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 3 15 के 5, ये हो गया 15 0, फिर ये आ गया 5 3 15, ठीक है। अब 1 से करेंगे तो यहाँ पे 0 लगा के हम सबको उतार लेंगे, ठीक है। अब हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा तो ये हो गया 5 4, ये हो गया 0, ये हो गया 5। तो ये आ गया हमारा इस वाले पोर्शन का आंसर, ठीक है। ये आ गया हमारा इस वाले पोर्शन का आंसर।
अब हम इसमें जो है सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। अब हम दशमलव का ध्यान रखते हुए बच्चों सबको जोड़ लेंगे। तो पहले हमारा क्या आया था आंसर, हम उसको लिख लेते हैं। 45.045। उसमें हमें कितना जोड़ना है, 0.00123। अगला हमें क्या जोड़ना है, 5.0002575। सबको जोड़ लेंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 7। सब में 0 आप चाहिए तो अपनी सुविधा के लिए बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। 5 3 8 हो गया बच्चों। उसके बाद से ये आपका 5 4 9, 4 1 5, ये सारे शून्य, 5 5 10, और ये हो गया हमारा आंसर 50.05895। ठीक है, तो यानी एवरेज हम निकालें तो कितना आ रहा है, 50। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पे चलती है। कितने बजे चल रही है, 8:15 AM पे, और अजमेर पहुंच रही है 2:30 PM पे। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, AM पे चल रही, PM पे पहुंच रही है। तो रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने का समय लगा है, ठीक है, कितना समय लगा। तो हम कैसे करेंगे इसको कि कितना समय लगा। तो देखिए हम इसको घटा देते हैं, तो 2:30 PM से हम घटाएंगे 8:15 AM को। अब PM में हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं 12 को, ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 को प्लस कर लेंगे इसमें पहले से ही, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारा 14। अब घटा देते हैं इसको, यहाँ पे बचा बच्चों 2, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 14 में से 8 गया 6, 6 घंटा 15 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 घंटे 15 मिनट। नेक्स्ट कह रहा है एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए दिया जाता है, या टाइम आउट कितने मिनट का होता है। तो आधा घंटा कितने बच्चे कितने मिनट का होता है, तो हमें पता है आधा घंटा 30 मिनट का होता है, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट का होता है, ठीक है। तो 1/10 भाग निकालने के लिए हम इससे 30 मिनट में 1/10 से गुणा कर देंगे। देखिए शून्य से शून्य कैंसिल, यानी आंसर कितना आ गया, 3 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 3 मिनट। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x/25, क्या कह रहा है कि x/25 बराबर है 196/x के, तो x का मान निकालिए। तो बहुत इजी है बच्चों, हम इसको यहाँ गुणा कर देंगे, इसको यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा x का वर्ग बराबर हो जाएगा 196 गुणे 25। ठीक है, हम इसको इसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कर देंगे, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 196 गुणे 25। तो हमने जानते हैं 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, ये बाहर आ गया। और 196 किसका वर्ग होता है बच्चों, तो 196 होता है आपका 14 का वर्ग। 14 पचे बच्चों, 5 चौक 20, 2 कैरी, 5 इक्यानवे 70, 14 पचे 70। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 14 पचे 70। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं अपना राइट आंसर। तो राइट आंसर हो गया बच्चों 70। राइट आंसर क्या हो गया, 70। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एक वस्तु 7,500 में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत। तो पहले हम लाभ ही निकाल लेते हैं बच्चों। तो लाभ कितना हो गया, 8,400 माइनस 7,500। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ बच्चों हमारा 900 का। ठीक है, अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। हमेशा क्या लिया जाता है, क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो हम इसमें मान रख देंगे, तो इसमें मान रखने पे देखिए क्या हो जाएगा, लाभ आया हमारा 900 बटा क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा 7,500 गुणे 100। ये कट गया 100 से, ये दोनों 100 कट गया, 75 से हम 900 को काटेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा हमारा 12%। क्या आ जाएगा बच्चों, 12%। तो राइट आंसर हमारा क्या आ गया, 12%, जो 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो ए का प्रतिशत लाभ क्या है। तो हमने माना कि अंकित मूल्य क्या है बच्चों, एक्स। ठीक है, तो कितने में क्रय किया उसने, तो क्रय किया 3/4 गुणे एक्स, यानी 3/4 एक्स। उसके बाद विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। तो अंकित मूल्य कितना था, तो अंकित मूल्य x था, और प्लस उसका 20% और, तो 20x/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100x, यानी 120/100x।
ये आ गया हमारा इसका बच्चों विक्रय मूल्य। ठीक है, 20 से काट लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 20 25 100 और 20 छक्का 120 तो 6/5x। ठीक, तो अब लाभ प्रतिशत क्या होता है? अभी हमने निकाला कि लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटा हम लिख लेंगे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, अब हम इसमें इसका मान रख देंगे। सबका मान रखने पे देखिए क्या होगा। तो विक्रय मूल्य है 6/5x, ऋण हो जाएगा 3/4x, नीचे क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य 3/4x और गुणे 100। ठीक है, अब इसको हम और हल करते हैं। तो देखिए 5 और 4 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 24x, इसका एलसीएम हमने लिया 20, 24x ऋण इधर हो जाएगा 4 से काटेंगे 25 भी 5 15x, तो ये आ गया हमारा 9x/20। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से का आ गया 9x/20। तो हम इसको लिख सकते हैं 9x/20 बटे 3x/4 गुणे 100। बच्चों हम इसको उल्टा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए हो गया 9x/20 गुणे 4/3x। ठीक है, गुणे 100। तो देखिए x से x कट जाएगा, 3 त्रिक 9 और 4 से 20 कट जाएगा और फिर ये 5 4 5 20 और 5 से आपका कट जाएगा 20 और 20 का गुणा 3 में होगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो निकटतम मान ज्ञात करेंगे बच्चों हम इसका। तो देखिए सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। कह रहा है 349 गुणे 51 प्लस 632 भागा 31। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा देखिए 17,799 प्लस इधर हम हल करेंगे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20.387। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17,819.387। अब इसका हम जो है सन्निकट मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे चूंकि 3 8 है तो हम इसको कितना लेंगे, तो इसके सबसे नियर जो है क्वेश्चन का आंसर हम लेंगे बच्चों। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें सबसे नियरेस्ट कौन सा है इससे, 17,819 से 17,821। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या होगी। तो हमने माना कि मूलधन है x। ठीक है, तो जो हमें राशि मिली वो कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है बच्चों 16 वर्ष। तो जो ब्याज है बच्चों वो कितना मिला हमको, तो ब्याज मिला 2x माइनस x यानी x। ठीक है, तो अब हम इसमें मान रख देंगे फॉर्मूले में। तो दर बराबर हो जाता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। इसमें मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x गुणे 100 बटा x गुणे 16। x से x कैंसिल, 100 में 16 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 25/4 आ जाएगा। फिर हम काटेंगे इसको, देखिए 4 चौका 16 और ये हो गया 25, इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6 सही 1/4%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 6 सही 1/4%। नेक्स्ट कह रहा है यदि एक समकोण की भुज की दो लंबवत भुजाएं, एक आपका 5 सेंटीमीटर है और एक 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका परिमाप पूछ रहा है तो हमें पहले इसका कर्ण निकालना पड़ेगा और फिर इसका परिमाप। तो बच्चों अगर ये 5 है और ये 12, ठीक है, तो हम इसका कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, क्या लिखेंगे हम 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। तो जोड़ देंगे ये हो जाएगा 25 धन 144 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 169 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। वैसे भी आपको याद होना चाहिए 5 12 और 13 जो है ये पाइथागोरस त्रिक हैं। तो आप कुछ त्रिक को रट लीजिए तो आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा, बहुत से बच्चे 13 लगा देंगे, परिमाप पूछ रहा है बच्चों तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे। तो 13 और 12 और 5 को हम जब जोड़ेंगे
तो परिमाप क्या आएगा, परिमाप हमारा आएगा 13 + 12 + 5 यानी 30 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, ना कि 13। तो बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में 13 लगा देंगे, तो वो उनका गलत हो जाएगा बच्चों, जबकि 13 नहीं होगा, आंसर क्या होगा 30। तो प्रश्न को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम आंसर लगाएंगे बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिया गया है कि 154 गुणे 18 बराबर 2772। तो 27.72 भागा 1.8 का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको इधर ले जाएं भागा तो 154 आना चाहिए, तो यानी ये होना तो चाहिए 154 आंसर में। ठीक है, लेकिन दशमलव कहाँ लगाएंगे, क्योंकि 2 अंक में के दशमलव में हम भाग दे रहे हैं बच्चों 1 अंक के दशमलव से, तो उत्तर में केवल 1 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बच्चों कह रहा है एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने 24 पारियों में रनों का औसत 28 है, तो 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत जो है वो 29 हो जाए। ठीक है, यानी औसत हमें बदलना है। तो देखिए कि 24 पारियों में कुल रन कितने बनाए उसने, 24 पारियों में कुल रन, तो ये हो जाएगा हमारा औसत गुणे 24, तो औसत है 28 गुणे 24, तो कुल रन कितने हो गए बच्चों, तो कुल रन हो गए उसके 672। अब 25वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत 29 हो जाए, तो 29, तो कुल रन कितने होने चाहिए, ध्यान से देखिए, तो कुल रन होने चाहिए अब 29 गुणे 25, ये आ जाएगा हमारा 725। तो कितने रन बनाने, 725 में से आप 672 घटा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा हमारा 53। यानी कितने रन बनाने चाहिए उसको इस पारी में, 53। तो के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 53। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों मैथ का, कह रहा है एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियां हैं हमारे पास 800, लड़के कितने हैं, लड़के हैं 3/5, कुल विद्यार्थी कितने हैं x, तो लड़के कितने हो गए 3x/5। अब लड़कियां कितनी हो गई, तो लड़कियां हो जाएंगी x - 3x/5। इसको हम हल करेंगे आगे, तो देखिए ये हो जाएगा 5x - 3x/5 यानी आ जाएगा 2x/5। तो 2x/5 का मान हमें पता है बच्चों। ठीक है, 2x/5 का मान हमें पता है यहाँ से, तो हम उसी से इस क्वेश्चन को आगे लगा लेंगे। तो 2x/5 लड़कियां थी, तो 2x/5 का मान दिया है 800, तो x का मान हो जाएगा 800 गुणे 5/2, काट देंगे तो ये हो गया 400, उसके बाद से 5 चौक 20, 2000, यानी टोटल कितने बच्चे हैं बच्चों, टोटल 2000 बच्चे स्कूल में हैं। 2000, अब लड़के कितने, इसमें से लड़कियों को घटा दीजिए, तो ये आ गया हमारा आंसर 1200 लड़के हैं। लड़कों की संख्या पूछा था तो हम लगा देंगे ऑप्शन सी 1200 लड़के हैं। उसके बाद यहाँ से बच्चों शुरू हो जाता है हमारा खंड 3 भाषा परीक्षण, और भाषा परीक्षण को बच्चों मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व करा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा परीक्षण को सॉल्व करेंगे। तब तक आप भाषा परीक्षण के लिए यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट लगा रही हूँ, उसके जरिए आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए और तैयारी करते रहिए, अवश्य आपका सिलेक्शन होगा। बाय बाय बच्चों।